Good morning student. Today we are going to start our first chapter nutrition in plant for 7th class. First of all, we study about nutrition. What is nutrition? Nutrition, the process of taking food by any organism. कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिस तरीके से वो फूड लेता है और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अपनी बॉडी में उसको यूटिलाइज करता है, उसको यूज़ करता है डिफरेंट एक्टिविटी के लिए, वो क्या होता है? न्यूट्रिशन. ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स. व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कंपोनेंट ऑफ फूड. हमारे फूड में बहुत से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स. वो सभी क्या हैं? हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के को हेल्दी रखने के लिए, ग्रोथ के लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है. ओके, नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट में न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो क्या है? डिफरेंट प्लांट है, उनमें अलग अलग तरीके से क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हिटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, मीन्स वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होते, वो क्या हैं? ऑटोट्रॉप्स. एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो किस में इंक्लूड होते हैं? ऑटोट्रॉप्स में. नाउ सेकेंड इज हिटोट्रॉपिक. हिटोट्रॉपिक आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे अपने फूड के लिए डिपेंड हैं वो किस में आते हैं? हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें जो भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते वो हैं हिटोट्रॉप्स. नाउ ग्रीन प्लांट्स हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. हाउ? कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो उसके लिए आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. उसके लिए उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट. ये जो थिंग्स हैं वो मिलके क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? रिक्वायर्ड हैं. और उससे जो प्लांट है वो क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ओके, नाउ अब इसको अच्छे से समझते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. मतलब जब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? क्लोरोफिल और सनलाइट. अगर क्लोरोफिल नहीं है प्लांट के पास तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. एंड सनलाइट, जब डे टाइम है तभी फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि उस समय हमें क्या, प्लांट को क्या मिल रही है? सनलाइट. और सनलाइट है वो बहुत ज़रूरी है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए. नाउ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट. एक पिगमेंट है. पिगमेंट क्या होता है? जो किसी भी चीज़ को कलर प्रोवाइड करता है. तो क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो किसमें प्रेजेंट होता है? ग्रीन प्लांट्स में. ओके, क्लोरोफिल किसमें हेल्प करता है? सनलाइट को कैप्चर करने में. मैंने आपको पहले बताया था कि सनलाइट है वो इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो किसकी हेल्प से कैप्चर होगी प्लांट में? क्लोरोफिल की हेल्प से. तो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट की लीव्स में. ग्रीन कलर का जो प्लांट है इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल. सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. और ये प्लांट कहाँ से लेता है? फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट. हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और वो प्लांट है उसको वहाँ से लेता है. किसके थ्रू? किसकी हेल्प से? स्टोमेटा. जो लीव्स होती हैं उसके अंदर क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. तो स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी लीव्स में लेता है. नेक्स्ट है वाटर एंड मिनरल्स. वाटर एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. और ये प्लांट को कहाँ से मिलता है? फ्रॉम, आपको पता होगा जब हम प्लांट को वाटर देते हैं तो कहाँ देते हैं? सॉइल के अंदर. क्यों? क्योंकि सॉइल में क्या प्रेजेंट है? प्लांट की रूट्स. और रूट्स क्या हैं? सॉइल से मिनरल्स और वाटर क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है. और
जाइलम वेसल के थ्रू कहाँ पहुँचाती हैं? लीव्स तक। ये जाइलम टिश्यू वेसल्स होते हैं प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वाटर एंड मिनरल्स के लिए। नाउ नेक्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट है वो प्लांट को कहाँ से मिलता है? फ्रॉम सन से, और वो भी क्या है? लीव्स में ही क्या है? क्लोरोफिल की हेल्प से उसके लीव्स में आता है, और ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, और क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या? जो भी हम फूड स्टार्च की फॉर्म में प्लांट से लेते हैं, जैसे सीरियल्स हैं, उसमें जो भी आप सीरियल्स खाते हो उसमें क्या है? स्टार्च है, ग्लूकोज है। वो किस समय बना है? जब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया है। सेकेंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ही बनती है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड। ऑक्सीजन, ग्लूकोज को प्लांट अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है एज अ फूड, एंड ऑक्सीजन को क्या है? वो स्टोमेटा के थ्रू, मैंने आपको बताया था स्टोमेटा जो स्पोर्स होते हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ लीव इन फोटोसिंथेसिस। लीव्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होता है? प्लांट की लीव्स में। क्यों? क्योंकि वहीं पर क्या है? प्लांट के पास क्लोरोफिल है, और प्लांट में क्या है? स्टोमेटा प्रेजेंट है लीव्स में, जिसके थ्रू क्या है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड CO2 अंदर आती है। तो लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ process of photosynthesis. Photosynthesis process in which plant make their food by using carbon dioxide, water in the presence of chlorophyll, sunlight and produce glucose plus oxygen. अब फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस कर लिया है, प्रोसेस हो गया है। अब जो ग्लूकोज है वो क्या होगा? प्लांट एज अ फूड खुद भी यूज़ कर रहा है, क्योंकि प्लांट का जो पूरा पार्ट है उसको भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो ग्लूकोज क्या है? लीव्स फॉर्म करते बनाते हैं और फ्लोएम टिश्यू के थ्रू पूरे प्लांट बॉडी को सर्कुलेट करता है, और जो एक्सेस फूड है उसको वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो एज अ फूड प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, जो प्लांट क्या करता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। नाउ लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसके फायदे क्या हैं? फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा कि दो चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और यूज़ क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे इन्वायरमेंट में क्या है? अगर एक्सेस में है तो हमारे एयर को क्या करता है? पोल्यूट। तो एक तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर को प्योर कर रहा है, और क्या रिलीज कर रहा है? ऑक्सीजन। और दूसरा क्या है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड प्रोवाइड कर रहा है। नाउ स्टूडेंट वी स्टडी अबाउट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो प्लांट्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स वो होते हैं, पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है और उसके बदले में उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, मतलब उसको कोई बेनिफिट नहीं देता, उसके बदले में वो हार्म होता है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है उसको बोलते हैं होस्ट। तो पैरासिटिक प्लांट्स जैसे कस्क्यूटा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने सुना भी होगा, अमर बेल देखा भी होगा, कई बार ट्रीज होते हैं उसके ऊपर पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, येलो कलर का स्ट्रक्चर है, वो लिपटा होता है पूरी ट्री पे, वो होती है कस्क्यूटा। तो कस्क्यूटा क्या है? एक पैरासिटिक प्लांट है जो किसी भी प्लांट के ट्री के ऊपर ग्रो कर जाता है, और उसका जो प्रिपेयर न्यूट्रिशन है, यानी कि जिस ट्री के ऊपर वो ग्रो करेगा वो होस्ट बॉडी होगा, और वहाँ से जो कस्क्यूटा है वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, क्योंकि वो खुद प्रिपेयर नहीं कर रहा, जो ट्री ने प्रिपेयर किया था तैयार न्यूट्रिशन है वो उसका ले रहा है। तो पैरासिटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका, जो पैरासाइट होते हैं वो दूसरे जो होस्ट बॉडी है उसको हार्म पहुँचाता है, उसको वो किल नहीं कर रहा, मार नहीं रहा, नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसका जो तैयार न्यूट्रिशन है उसको वो लेता जाता है। तो उससे क्या है? जो प्लांट होस्ट बॉडी है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है। नाउ सेकंड है सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स वो होते हैं जो दो प्लांट्स एक साथ एक दूसरे के ऊपर क्या है?
बेनिफिटेड है, यानी कि एक साथ रहते हैं और म्यूचुअली बेनिफिटेड, मतलब दोनों को कोई ना कोई एक दूसरे से फ़ायदा होता है। तो वो कौन सी है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन्स क्या होते हैं? जब एल्गा और फंगस दोनों एक साथ ग्रो करते हैं तो वो क्या कहलाता है? लाइकेन। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि जो आपका प्लांट है ग्रीन, एल्गा है वो क्या है? ग्रीन इन कलर है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और जो फंगस है वो क्या कर रहा है? उसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके देता है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोनों क्या है? सिम्बायोटिक, एक दूसरे के साथ रहते हैं। एंड नेक्स्ट है राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं? जो फली वाले प्लांट्स होते हैं, जितनी भी पल्सेस हैं वो क्या होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। उनकी जो रूट्स होती हैं, रूट नोड्यूल्स, उसमें क्या है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, वो फिक्स फॉर्म में नाइट्रोजन लेते हैं। तो ये फिक्सेशन का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का सॉइल में काम कौन कर रहा है? राइजोबियम। और वो किसको दे रहा है? वो नाइट्रोजन फिक्स करके जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसको। इसलिए आप लोगों ने देखा है कि जो राइजोबियम यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दालें होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसको नाइट्रोजन मिल रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया से, और नाइट्रोजन क्या है? वो प्रोटीन बनाने में इम्पॉर्टेंट, यानी कि प्रोटीन का जो बिल्डिंग बॉडी है वो क्या है? नाइट्रोजन। नाउ नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब जो इंसेक्ट से, अपना स्मॉल इंसेक्ट से क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। एग्जाम्पल पीचर प्लांट। ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन जिस सॉइल में ये ग्रो होते हैं वहाँ पर इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिलता, इसीलिए ये अपनी नाइट्रोजन या जो भी मिनरल्स है उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए स्मॉल इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसलिए किसमें आएंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक प्लांट। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में गला सड़ा के उसको सिंपलेस्ट, कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं और फिर वो न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल है मशरूम मोल्ड्स। मशरूम क्या है? ये फंगस है, टाइप ऑफ फंगस का एक फॉर्म है। जो फंगस है वो क्या करती है कि जो भी आपके डेड डिगेइंग कोई गली सड़ी चीज़ है उसको क्या करेगी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, एंजाइम रिलीज होता है इसकी बॉडी से, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बाहर ही बॉडी के चेंज हो जाता है और उस सिंपलेस्ट फॉर्म को ये एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो आप लोगों ने मशरूम देखा होगा, रेनी सीजन में ग्रो कर जाता है और इसको हम ईट भी करते हैं एज अ फूड। मशरूम इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट मोल्ड। रेनी सीजन में या अगर आपने कई बार बाहर ब्रेड को रख दिया, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा है, तो उसके ऊपर क्या होते हैं? पैचेस आ जाते हैं, तो वो क्या है? फंगस। उसको हम क्या बोलते हैं? मोल्ड। अब जो सेप्रोफाइट जो फंगस है वो आपके फूड को क्या करता है? इसका हार्मफुल इफेक्ट भी है, आपके फूड को ख़राब भी कर देती है, और इसका एक क्या है? एक यूज़फुल भी है। जो जैसे आप देखते हो कि ईस्ट होता है, फर्स्ट तो क्या है? मशरूम है, वो एक फॉर्म ऑफ फंगस है, उसको आप ईट कर रहे हो। ईस्ट है वो जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या है? फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट है वो यूज़ होता है। यानी कि जो फंगस है उसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं और यूज़फुल इफेक्ट भी हैं। लास्ट है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। आप लोग देखते हो कि जो सॉइल है उसके अंदर प्लांट ग्रो कर रहा है, वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेता है। अगर बार बार आप प्लांट ग्रो करोगे एक सॉइल में तो उसका न्यूट्रिशन क्या है? धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसके लिए क्या आपने देखा होगा कि खेतों में जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर डालते हैं, खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ताकि जो सॉइल है उसका न्यूट्रिशन वापस रिगेन हो और उनकी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी हो। अब उसके अलावा हमारे पास कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे सबसे पहले क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि सभी प्लांट्स को एक जैसा न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, कुछ प्लांट्स अलग न्यूट्रिशन लेते हैं सॉइल से, कुछ अलग। तो हमें अपने खेतों में या अपने जो भी गार्डन है वहाँ पे क्या करना चाहिए? क्रॉप रोटेशन, यानी कि आपको एक सीजन में आपने दूसरी क्रॉप उस फील्ड में लगाई है, तो नेक्स्ट आप चेंज करके दूसरी क्रॉप, हर वक्त हर टाइम क्या है, आप एक ही क्रॉप एक जगह पे एक फील्ड में नहीं लगाओगे। नेक्स्ट है बाय ग्रोइंग पल्सेस।
पल्सेस ग्रो करने से जो आपकी सॉइल है उसकी नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो रिगेन होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको भी यहाँ पे बताया था कि पल्सेस जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, इसीलिए उस सॉइल में क्या होगा, नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो जाएगी। तो इसीलिए हमें, अगर आपने पहले कोई वीट ग्रो किया है उस प्लांट में, तो उसके बाद आप एक कोई भी लेग्यूमिनस, कोई भी फली वाला, दाल वाला, चने या कोई भी दाल है उसको आप ग्रो कर सकते हो। लास्ट है बाय नॉट ग्रोइंग एनी क्रॉप इन द फील्ड फॉर वन सीजन, यानी कि कई आपने पता हुआ आपको कि सॉइल होते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, खुद भी सॉइल में न्यूट्रिशन रिगेन करने में हेल्प करते हैं। तो हम अगर किसी एक सीज़न के लिए क्या करना चाहिए, जो हमारा फील्ड है उसको फ्री छोड़ना चाहिए, उसमें कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करनी चाहिए, जिससे उसकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी।